धमाकापुर भी एक अलग ही जंगल था। यहाँ के जानवर शेर से डरते नहीं थे, बल्कि बेचारा शेर ही इन जानवरों से परेशान रहता था। क्यों? क्योंकि यहाँ के जानवर लड़ते कम और हंसाते ज्यादा थे। एक दिन दोपहर को गप्पू हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर मजे से नहा रहा था। तभी ऊपर पेड़ पर से चुलबुल बंदर ने उसके सर पर एक आधा खाया हुआ केला फेंक दिया। टप! गप्पू हाथी चिल्लाया, ओए, ये आसमान से पीला बम किसने फेंका है? चुलबुल बंदर ऊपर से हंसते हुए बोला, अरे गप्पू भाई, वो तो मैं चेक कर रहा था कि आपका सिर कितना मजबूत है। मेरे से गिर गया गलती से। बस फिर क्या था, गप्पू हाथी ने ऐलान कर दिया कि आज तो जंगल में दंगल होगा। तैयारी, और फिर पूरे जंगल में खबर फैल गई। जानवरों ने एक रिंग बनाई। रेफरी बना उल्लू जी, जिन्हें दिन में कुछ नहीं दिखता था, इसलिए उन्होंने चश्मा पहन रखा था, मगर उनके चश्मे में शीशे नहीं थे। टीम गप्पू, जिसमें गप्पू हाथी था, उसका वजन 500 किलो था, पर वो एक चूहे को देखकर कुर्सी पर चढ़ जाते थे। उनकी टीम में थे गेंडा स्वामी, जो हमेशा ये भूल जाते थे कि वो लड़ने आए हैं या घास खाने। उनके सामने थी टीम चुलबुल, जिसका मुखिया था चुलबुल बंदर, जो लड़ाई के बीच बीच में भी सेल्फी लेने लग जाता था। साथ था बबुआ खरगोश, जो इतनी तेज भागता था कि खुद ही भूल जाता था कि जाना कहाँ है। दोनों टीमों के बीच दंगल शुरू हुआ। उल्लू जी ने जैसे ही सीटी बजाई, गप्पू हाथी अपनी सूंड हिलाता हुआ आगे बढ़ा। चुलबुल बंदर ने झट से एक पेड़ की डाल पकड़ी और हवा में झूलते हुए गप्पू के कान में गुदगुदी कर दी। गप्पू हाथी को इतनी जोर से हंसी आई कि वो जमीन पर लोटपोट होने लगा। छोड़ो चुलबुल, मुझे गुदगुदी होती है। तभी गेंडा स्वामी ने सोचा कि वो गप्पू की मदद करेंगे। वो अपनी आंखें बंद करके तेजी से भागे, लेकिन वो बंदर को टक्कर मारने की बजाय सीधे जाकर शेर राजा की गुफा से टकरा गए। शेर राजा अपनी नींद में अच्छा सा सपना देख रहे थे। अचानक धमाके की आवाज सुनकर वो बाहर आए और बोले, अरे भाई, क्या भूकंप आया था? लड़ाई बढ़ती गई। बंदरों ने पेड़ों से टमाटरों की बारिश शुरू कर दी। पूरा दंगल का मैदान लाल हो गया। गप्पू हाथी ने जवाब में पास के तालाब से कीचड़ भरकर सबको नहला दिया। अब मैदान में कोई भी जानवर पहचान में नहीं आ रहा था। सब कीचड़ के पुतले लग रहे थे। भालू बोला, मैं तो काला था, अब मैं भूरा हो गया हूँ। खरगोश बोला, मैं तो सफेद था, अब मैं चॉकलेट लग रहा हूँ। तभी जंगल की सबसे समझदार लोमड़ी मौसी एक बड़ी सी टोकरी लेकर आई। टोकरी में क्या था? टोकरी में थे ताजे रसीले आम और मूंगफलियां। लोमड़ी मासी ने कहा, अरे पागलों, लड़ना बंद करो। देखो, अगर तुम लड़ोगे तो ये आम कौन खाएगा? और अगर कीचड़ में खेलोगे
तो ये सारी मूंगफलियां गंदी हो जाएंगी। आम का नाम सुनते ही गप्पू हाथी की भूख जाग गई और चुलबुल बंदर के मुंह में पानी आ गया। गप्पू ने अपनी सूंड आगे बढ़ाई और चुलबुल बंदर को अपने सिर पर बैठा लिया। गप्पू बोला, चुलबुल तुम बहुत अच्छे निशानेबाज हो। अगले दिन से तुम आम तोड़ना और मैं खाऊंगा।